वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एडुकेशनल्स। जैसे हमने कल जो क्लास स्टार्ट की है फॉर द कांस्टेबल और एसआई के लिए डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस की, तो उसका आज सेकंड क्लास है। जिन लोगों ने कल क्लास को ज्वाइन किया था वो काइंडली उन सारे क्वेश्चन को रिपीट भी करें, रिवीजन भी ज़रूर करना। और वंस अगेन मैं बता रहा हूँ, एसआई के लिए आपके 30 नंबर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और कांस्टेबल के लिए 5 क्वेश्चन। तो ये चाहे आप कांस्टेबल में हो, एसआई में, जो बच्चे दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज डिटेलिंग हम करेंगे जिससे आप इसमें 100% अपना मार्क सिक्योर कर सको इस सब्जेक्ट के लिए, जिससे दूसरे सब्जेक्ट का बर्डन उसमें आप ज़्यादा फोकस कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप लोग जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो वो ऑफलाइन बैचेस भी हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फीस एक बार की है टिल एग्ज़ामिनेशन तक। अगर किसी भी रीज़न से आपके एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन्ड होते हैं तो भी टिल एग्ज़ाम तक हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारी जो क्लासेस है वो आपकी मंडे से लेकर सैटरडे तक की क्लासेस होती हैं, और इसके बीच में आप मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग ये तीनों बैचेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप इन नंबरों पर आप कॉल करके जान सकते हैं। सेकंड थिंग है कि वंस अगेन हमने कल भी डिस्कस किया था यस्टरडे, और आज भी फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस है, इसकी जो पूरी क्या क्या टॉपिक है। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक हार्डवेयर, MS ऑफिस, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब सर्च इंजन, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशन, बेसिक डेटा इंक्रिप्शन, बेसिक साइबर सिक्योरिटी, VoIP कम्युनिकेशन। तो ये सारे टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे क्या है कि स्टार्ट अर्ली, एक मोटिवेशन से हम कोई भी क्लासेस को स्टार्ट करें तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे अर्ली स्टार्ट किसी भी टारगेट के लिए, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम बाद में रिटर्न की तैयारी करेंगे, अभी फिज़िकल की कर ले, तो एक बात उनको फिर से अवेयर करवा दें हम कि पहले इस बार आपकी रिटर्न होनी है, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल होगी। अगर आप रिटर्न में क्लियर नहीं करोगे तो फिज़िकल में नहीं कर पाओगे। इसके लिए अर्ली स्टार्ट, जिस तरह से आपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर दिया है, उसी तरह रिटर्न की भी तैयारी करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप क्रैक होने के चांसेस आपके लिए मोर देन 100% हो सकता है अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे पहला MCQ जो आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस इन दोनों में क्या था? आउटपुट डिवाइस होता है कि जो आउटपुट मतलब होता है बाहर, जैसे जो हमें बाहर पोर्ट्रेट करता हो कोई चीज़। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, जिससे हम विजुअली किसी चीज़ को देख सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शनों को देखा जाए तो कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन और वीडियो। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर है आपका वीडियो। अब वीडियो राइट आंसर है इसका। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का क्या फुल फॉर्म है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके अलावा कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? डेटा को इनपुट करते हैं। माउस कर्सर से भी हम डेटा इनपुट करते हैं, और लाइट पेन भी वन काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। और वीडियो, जिससे हमें विजुअली कुछ देख सके। जब भी आउटपुट हो तो वो बाहर, आउटपुट माने जो हमें कंप्यूटर बाहर दिखाता है अपने डिवाइस के थ्रू, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो वीडियो क्या हुआ? एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट को क्या कहते हैं? वीडियो हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके एग्ज़ाम में आपको इसके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो इस एक MCQ का आपको क्या क्या इससे पता चलता है कि एक ये हो गया कि आपकी वीडियो का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, और बाकी के तीनों इनपुट डिवाइस है, किस तरह के डिवाइस है ये आपको पता चलता है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग का जो था आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या इनपुट डिवाइस, जो हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में,
तो इनपुट डिवाइस क्या है? प्लॉटर क्या है? इस प्लॉटर, प्रिंटर, वीडियो और माउस, ये 4 चीज़ें। अब पहले क्वेश्चन में हम लोग पता, अगर जो पहले क्वेश्चन में ध्यान लगा के जिन्होंने देखा है, इस क्वेश्चन को किया है, इस क्वेश्चन में वो ईजिली आंसर कर सकता है। इनपुट डिवाइस क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा? माउस। अभी पहले क्वेश्चन में ही हमने देखा कि माउस क्या है? कर्सर पे काम करता है और ये एक इनपुट डिवाइस है। बाकी जो देखो, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर वन काइंड ऑफ प्रिंटर है। जैसे जो बिल्डिंगें बनती है, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर घर जो बनाते हैं, उसके लिए हमें इंजीनियर से हम ड्राइंग देते हैं। उस ड्राइंग को जो प्रिंट करता है, उस काइंड ऑफ प्रिंटर को क्या कहते हैं? प्लॉटर। ओके। उसी तरीके से देखो क्या है कि उसी तरीके से आपके एक है प्रिंटर। प्रिंटर तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर से हम जो नॉर्मल प्रिंट करते हैं, हमने यस्टरडे जो एक हमने किया हुआ था, जिसमें हमने देखा हुआ था एमसीक्यू में कि डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में पढ़ा था, लेज़र प्रिंटर के बारे में पढ़ा था। तो उसी तरह के प्रिंटर है। वीडियो के बारे में भी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सारे जो है कि हमें ये प्लॉटर, प्रिंटर, वीडियो हमें आउटपुट कुछ दे रहे हैं। आउटपुट, तो ये क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें जो राइट आंसर है वो माउस है। होपफुली आपको क्लियर होगी। कमेंट बॉक्स में इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? .txt, .xls, .ppt, .bmp। अब अगर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, किसी भी तरीके के हम कंप्यूटर पे कोई फाइल सेव करते हैं, तो उस फाइल में हम जिस मीडियम के थ्रू हम कुछ काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो हम देखते हैं कि जैसे मैं कोई फाइल सेव किया, उसमें मैंने क्या किया? अपना नाम डाला। और फाइल जैसे हम सेव करते हैं तो ओमकार डॉट सपोज डॉक आ गया, या फिर ओमकार .xls आ गया। अब इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हम नोटपैड पे अगर हम काम कर रहे हैं, और नोटपैड का क्या है? txt, क्योंकि वो टेक्स्ट सबमिट करता है। तो नोटपैड में हम सिर्फ टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसकी एक्सटेंशन क्या हुआ? txt इज़ द राइट आंसर फॉर नोटपैड। अब इसके साथ हम जान लेते हैं .xls का क्या है। ये एक्सेल के लिए है। .ppt है पावर पॉइंट के लिए, और .bmp है किसी भी तरह के इमेज के लिए। BMP की फुल फॉर्म आप लोग पूछ सकता है, तो इसकी होती है बिट मैप इमेज। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि .txt क्या है? राइट आंसर है नोटपैड की। एक्सेल के एक्सटेंशन है, PPT पावर पॉइंट का है, .bmp इमेज की है। इसकी फुल फॉर्म बिट मैप इमेज है। इसी तरीके से अब अगर आप लोग बताओ कि .doc ये किसका एक्सटेंशन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको आप इनपुट करो। आप इनपुट करो मतलब आप कमेंट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ बूटिंग इन द सिस्टम? बूटिंग ऑफ द सिस्टम जो होता है उसको इसके ऑप्शन पे आप बताओ। रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। तो इन चारों का राइट आंसर क्या है? बूट जब होता है, कंप्यूटर कब बूट होता है? इसका राइट आंसर है जब कंप्यूटर हम रीस्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान में रखो, जब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप को, तो वो बूटिंग में जाता है। या फिर मोबाइल को भी। इसके आंसर पे हम सिस्टम मीन्स आप कुछ भी समझ लो। यहाँ पर मोबाइल भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, लैपटॉप भी पूछ सकता है, डेस्कटॉप भी पूछ सकता है, या फिर सिस्टम पूछ सकता है। तो घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। इंस्टॉल द प्रोग्राम में नहीं होता है बूटिंग, स्कैन में भी बूटिंग नहीं होता है, और टर्न ऑफ, यहाँ पर टर्न ऑफ भी हो सकता है, और ऑप्शन शट डाउन भी हो सकता है। तो बूटिंग किस में होता है?
बूटिंग होता है आप जब इसको रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। तो क्लियर हो गया होगा होपफुली ये आपकी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन वो चीज़ होता है इमेज काइंड ऑफ एक्सटेंशन। अब इसमें इसका राइट आंसर क्या है? एक है जेपीजे, ऑप्शन 1 जेपीजे CPX GCM, सेकेंड है जिफ TCWMF, TSP JPG BMP, या फिर राइट कौन सा है? जेपीजे जिफ BMP। तो इन चारों में आपको राइट ऑप्शन अगर किसी को पता है तो आप काइंडली उसको आप कमेंट बॉक्स में डालो। बाकी जो इसका राइट आंसर है वो फोर्थ है JPG, जिफ और BMP। जैसे जिफ फाइल के बारे में हम जो जानते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस में बहुत लोग जिफ शेयर करते हैं, फेसबुक के स्टेटस पे जिफ शेयर करते हैं। हम बहुत लोगों को बोलते हैं आप मुझे JPG फोल्डर दो। BMP के बारे में हम लोगों ने अभी कुछ पहले क्वेश्चन में किया कि इसको नाम क्या है? बिट मैप इमेज। उसके बाद JPG जिफ। ये भी पूछ सकता है कि आपके जैसे JPG हो गए, जिफ हो गया, BMP। तो इन BMP का जैसे बिटमैप इमेज हो गया। जिफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी तरीके से आप मुझे कमेंट में JPG का फुल फॉर्म बताओ। ओके, तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। ग्राफिकल मतलब जो हमें दिखता है, जैसे इमेज हो गए, तो JPG, जिफ, BMP। यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन भी रख सकता है PNG, JPG, जिफ। सपोज आप वहाँ पर आपके पास ऑप्शन BMP नहीं है तो PNG भी एक क्या है? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है इसके साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम के बारे में आप जानते हैं, रैम का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जिसको मालूम है फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करो। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हार्डवेयर में इंसर्ट रहता है, इसके बारे में जानते हैं। हार्डवेयर में ये इंसर्ट होता है, टेम्पोररी फाइल को ये सेव करता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि 4 ऑप्शन सेम है। तो आप समझो कि अगर ऐसा रहा रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके साथ आप हो गए रोम, उसके साथ हो गए रेबिट एक्सेंट मेमोरी। इस तरह के ऑप्शन है, बट राइट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्पोररी फाइल को ये सेव करता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि टेम्पोररी फाइल कहाँ सेव होता है? वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ टेम्पोररी फाइल सेवर। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा रैम, रोम, इस तरीके के। तो आपको रैम को सही करना है। तो इससे क्या आपको 2 क्वेश्चंस आपको पता चलता है इससे। बाकी आप लोग नोट डाउन जरूर करें इन सारे टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर इनमें से किसको हार्डवेयर हम कंसिडर नहीं करते हैं? तो जैसे हम देख रहे हैं कि CPU हो गया आपका, CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम। इन चारों में हार्डवेयर किसको हम कंसिडर नहीं करते हैं? तो CPU क्या है? CPU एक हार्डवेयर है। CPU, अब जैसे हम देखते हैं कि CPU इस तरह की पहले बनी हुई होती थी, थोड़ी सी रॉन्ग इमेज आ रही है। इस तरह की एक CPU बनी होती थी हार्डवेयर, इसमें इस तरह के कुछ USB पोर्ट होते थे। अब ऐसे भी मिनी CPU भी आने लगे। तो ये हार्डवेयर है।
हार्डवेयर वो चीज़ है जो आप बने हुए देखते हैं उसको, ठीक है। एक होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड तो आपने देखा ही हुआ है, और एक है आपकी सीपीयू के बारे में डिस्कशन हुआ। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कल के जो स्टडी की क्लास थी उसमें हमने हार्ड डिस्क की एक इमेज देखी थी कि किस तरह के हार्ड डिस्क होते हैं। ओके, तो इसकी राइट आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो उसको हार्डवेयर हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे अगर ऐसा आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ऑप्शन आपको दिए गए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करो, इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखते हैं इस तरीके भी ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि अक्षत हैज़ क्रिएटेड स्टोरी ऑफ 10 पेज। उसने 10 पेज लिखा, लैपटॉप पे प्रिंट आपने टाइप किया, बट ओनली वांट टू प्रिंट फॉर फर्स्ट 2 पेजेस, विच प्रिंटर कमांड शुड बी ही चूज़। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आने के बहुत चांस है। तो आपने 10 पेजेस का एक नोट बनाया लैपटॉप डेस्कटॉप अपने सिस्टम पे, और उसको आपको प्रिंट सिर्फ 2 पेज लेना है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन आप करोगे? प्रिंट ऑल, प्रिंट फ्रॉम 1 to 2, पेज सेटअप या प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका बहुत इजी आंसर है, आप दे सकते हैं इस आंसर को कमेंट बॉक्स में, प्रिंट फ्रॉम 1 to 2। जब प्रिंट की हम प्रिंट का ऑप्शन डालते हैं तो वहाँ पर ऐसे पेजेस होते हैं, तो वहाँ पर 1/2 हम टाइप करते हैं, और उसके बाद हम ओके का ऑप्शन खैर नहीं होता, प्रिंट का ऑप्शन होता है। तो प्रिंट को जब भी हम एंटर करते हैं तब हमें 2 पेजेस आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म यूएसबी? यूएसबी हम सभी ने यूज़ किया हुआ है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों को पता हो बताएं। यूनिसीड सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, यूनिडिफाइंड सिस्टम बेस, और उसके बाद आपका आता है यूनिवर्सल सीरियल जो बस होता है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपके ऑप्शन क्या है? राइट आंसर इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस राइट आंसर है आपका, यूएसबी की जो फुल फॉर्म है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ये पूछा गया है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके 5 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में बोलता है कि मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। थर्ड ऑप्शन में मॉडेम, कीबोर्ड, वर्ड प्रोसेसर, प्रिंटर, स्क्रीन। फोर्थ ऑप्शन में है सीपीयू, मेमोरी, सिस्टम बस एंड इनपुट आउटपुट। तो आपको यहाँ पर इस तरह की जब क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि सीपीयू टोटल सिस्टम आपके पास हो गया, सीडी रोम है, माउस है, कीबोर्ड है, साउंड कार्ड है। यहाँ पर कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हम आउटपुट कैसे देखेंगे? तो ये हमारे लिए जो ये ऑप्शन है या तो ये यहाँ पर कट गया है। सेकेंड ऑप्शन क्या आता है? मेमोरी है, कार्ड मेमोरी है, वीडियो है, मॉनिटर है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट कुछ नहीं है, मतलब सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद हम देखते हैं मॉडेम है, ओके, मॉडेम फॉर द नेट, कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, वर्ड प्रोसेसर है, ओके, हिबिक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर है और स्क्रीन है, स्क्रीन भी है और प्रिंटर भी है, बट यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये भी कट गया, तो फोर्थ ऑप्शन में देखो सीपीयू है, मेमोरी है, सिस्टम बस है, और यहाँ पर इनपुट आउटपुट दोनों है, जिसमें इनपुट आउटपुट के जितने भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो इस ऑप्शन में है। तो जो चौथा आंसर है इसके लिए, व्हाट इज़ द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, उसमें सीपीयू, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट एंड आउटपुट। देखो एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछता है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर 5 पूछेंगे, हो सकता है 3 पूछ दे, मे बी 4 पूछ दे, मे बी 5 पूछे या फिर 2 पूछे। तो उसमें आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक सीपीयू आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए मेमोरी रहना ज़रूरी है, सिस्टम बस, उसके साथ अगर इनपुट
इनपुट मतलब सारी इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट मतलब सारी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। तो ये काफ़ी इजी आंसर है इसका, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको देखें। तो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, नोटपैड है, या इंटरनेट नेविगेटर है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है? इसमें से आपको राइट आंसर देना कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ब्राउज़र क्या होता है? जो हम ब्राउज़ करते हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसकी राइट आंसर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसकी राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ब्राउज़र का नहीं है। नोटपैड में हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसमें नोटपैड के बारे में डिस्कस किया था। इंटरनेट नेविगेटर जो नेविगेट करता है, जैसे हम जीपीएस के बारे में जानते हैं जो हमें नेविगेट करते हो, बट उसमें हम ब्राउज़ नहीं कर पाएंगे। ब्राउज़ मतलब कुछ सर्च करना है, जैसे हम आज के डेट में गूगल पे भी सर्च करते हैं। आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में भी आपको जानना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करवाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ब्राउज़र की फुल टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके इजी 3 क्वेश्चंस है। द डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल फाइल एक्सटेंशन इज। अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस कराया था कि एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, तो .xls इसका एक्सटेंशन है। इसके बाद का एक क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू कंट्रोल द विंडो ऑफ एक्सेल। तो इसका क्या है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर इसको कमेंट करें। कंट्रोल W है, ऑल्ट W है, या फिर ऑल्ट F4 है, जिससे हम क्लोज करते विंडो ऑफ एक्सेल। विच की ऑन द कीबोर्ड यहाँ पर यूज्ड होगा टू व्यू द स्लाइड। तो इसका आंसर F5 से हम व्यू कर सकते हैं स्लाइड को। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस, कितने इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की एक आपने नोट बना लिया और उसको रिवीजन कर लिया। तो उसके बाद के क्वेश्चंस अगर हम करते हैं, तो व्हाट आर द यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, एक आपका कम्युनिकेशन का होता है, जैसे हम करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को थ्रू मैसेजिंग, ईमेलिंग, टॉक भी, आज इंटरनेट टॉक भी होता है। इंटरनेट टॉक अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कम्युनिकेशन जैसे स्पीक आ जाता है, स्पीक में आप कैसे होगा, जैसे वाईफाई कॉलिंग आपको दे दिया गया, वाईफाई कॉलिंग हो गया, या फिर इसके साथ आप व्हाट्सअप कॉलिंग है, मैसेंजर है, मैसेंजर पे कॉल, तो एवरी सिस्टम, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इट्स इम्पॉर्टेंट। .NET, जैसे आपके हमने सिलेबस में देखा कि वहाँ पर आपके वर्ल्ड www का ऑप्शन था, वर्ल्ड वाइड वेब का, तो उसका ही एक उसके ही क्वेश्चन से MCQ है। .NET अगर आ गया, फिर पूछा कि यहाँ पर क्या पूछा, .NET डोमेन अगर किसी नाम के पीछे हम जैसे देखते हैं ना, जैसे हमारा वेबसाइट है www.chopraeducationals.com। ओके, तो पूछा गया .com आपके किस चीज़ के डोमेन किस लिए यूज़ होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो जो .NET है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर .NET। अगर .org हो गया तो वहाँ पर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। .com इंडिकेट करता है कमर्शियल, जिसमें आप सारी चीज़ आता है। .edu अगर कहीं पर है तो क्या, जैसे एक बार मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि जैसे .NET यहाँ ऑप्शन है, इसका राइट आंसर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर।
.edu अगर यहाँ पर होता है तो इसका राइट आंसर होता है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। .com कमर्शियल पर्पस से होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ये एक वाइड डोमेन है। उसके साथ बहुत जगह पर हम देखते हैं .info, कोई वेबसाइट है वहाँ पर हमने .info, मतलब वो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देगी, वहाँ से उसका मेन जो टॉपिक है वो इन्फॉर्मेशन देना है। .org एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके सडेन टारगेट होंगे, सडेन ऑर्गेनाइजेशन उसी के बारे में वो दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना कि .org ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की। .org, .net, .edu या फिर आपका .com में ये पूरे कमर्शियल यूज़ के लिए है। इसमें जैसे आप इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, आप चीज़ों को सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, तो इट इज़ वैलिड होता है। तो इस तरीके की जो अगर .info है, बहुत सारे वेबसाइट .info जैसे हो गया cookway.info, जैसे cookro.info, तो इस समय की जो कोई कुकिंग का है वो इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट है। तो इस तरीके की चीज़ें, बाकी आप लोग जानते हो बहुत सारे डोमेन नेम हम जहाँ से परचेज़ करते हैं, उन जैसे आप बहुत सारे ऐसे नेट में अगर आप सर्च करोगे कि डोमेन नेम, तो एक बार गूगल पे आप सर्च करके इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लुक आउट कर सकते हो। बाकी हमने जो डिस्कस करवाया उसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसका राइट आंसर तो हमने डिस्कस कर ही दिया, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। ए मॉडेम इज़ नॉट नीडेड व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट थ्रू। अगर जब मॉडेम का यूज़ नहीं करते हैं जब इंटरनेट एक्सेस होता है थ्रू किसके, वाईफाई के, केबल के, नन ऑफ द अबव के, तो इसका राइट आंसर होगा लैन के थ्रू हम जब एक्सेस करते हैं इंटरनेट तो हमें मॉडेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको वाईफाई के बारे में भी पूछ सकता है कि वाईफाई से हम जब सर्व करते हैं तब मॉडेम की रिक्वायर्ड होती है कि नहीं, या केबल की। अब वाईफाई में अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि वाईफाई यूज़ होता है केबल के थ्रू या फिर वायरलेस, या फिर थर्ड ऑप्शन आपको अगर दे दिया जाए तो बोथ या नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आप क्या आंसर करोगे। जैसे वाईफाई आपको हो गया कि वाईफाई यूज्ड विथ वायरलेस, विथ वायर, विथ नन ऑफ द अबव, विथ बोथ। तो आप जानते हैं कि वाईफाई वायर से भी यूज़ होता है, वायरलेस भी यूज़ होता है, और तो हमें ये आंसर क्या होगा, बोथ। उसके बाद हम देखते हैं कि फेसबुक वाज इन्वेंटेड बाय, फेसबुक को किसने इन्वेंट किया, मार्क जुकरबर्ग ने, सर हेनरी डब्ल्यू सेली ने, या फिर सर स्केलर स्कैट व्हीलर ने, या फिर सैमुअल डब्ल्यू फ्रांसिस ने। तो किसने किया, हम सभी जानते हैं द फर्स्ट इज़ सर मार्क जुकरबर्ग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आने के चांसेस भी हैं इसमें, तो इनको आप नोट जरूर बनाएं, इन सारे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेसबुक वाज इन्वेंटेड, फेसबुक इन्वेंटेड कब हुआ था। आपके सभी के फेसबुक प्रोफाइल तो होंगे ही, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करो। तो अगर देखते हैं कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते हो कि नहीं, तो आई थिंक करना चाहिए, आपको जानना चाहिए। इसकी राइट आंसर इज़ 2004। इसी तरीके से हमने जितने भी MCQ आज करवाए हैं, नेक्स्ट डे हम और MCQ करेंगे और थोड़ी डिटेलिंग पढ़ेंगे। हम सोशल मीडिया के बारे में वन डे सोशल मीडिया करेंगे, हम ब्राउज़र के बारे में करेंगे, www के बारे में, और फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चन वो तो हम कर ही रहे हैं। तो और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये सेशन आपको फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। बाकी अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट बना रहे हैं, उनको रिवीजन करके जाओगे एग्ज़ाम से पहले,
तो आई थिंक जो हमारी कंसर्न है कि 100% आप मार्क्स यहाँ से लेके जा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए हमसे, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, और चोपड़ा एजुकेशनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो इस क्लासेस के बारे में शेयर करें, बताएं लोगों को, जिससे और लोग ये कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।